प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम अपने ध्यान और मनन के लिए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 1 से 3 पद तक। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए आपका, कि आपने हम सबों को ये दिन दिखाया कि हम सब आपके वचन पे मनन कर सकें। जो आप हमको बताना चाहते हैं प्रभु, होने दीजिए कि जो सुगंध इत्र का उस भवन में, उस कमरे में फैला था, आपके जीवन का प्रभु यीशु मसीह सुगंध हमारे जीवनों से दूसरों तक पहुंचने पाए। हमारी सहायता करें, हमारे साथ हों, ताकि हम पूरे जगत में या जितने हमारे समाज में लोग हमसे मिलते जुलते हैं, वो आपके सुगंध को प्रभु यीशु महसूस कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, अब हम एडवेंट सीजन, क्रिसमस से पहले में प्रवेश कर चुके हैं, और हम जान रहे हैं कि अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। हम अपने घरों को सजाते हैं और अच्छे अच्छे नए नए कपड़े भी लेते हैं, और तमाम तरीके की सुगंधित चीज़ें घर में लेकर के आते हैं, लगाते हैं, फैलाते हैं, ताकि जो कोई भी हमारे घरों में आए उसको उस सुगंध का एहसास हो सके, उसको महसूस उस सुगंध को कर सके। अभी जो वृत्तांत हमारे सामने पढ़ा गया मेरे प्रियो, और उसमें हम पाते हैं कि वो प्रभु यीशु मरियम और मार्था और लाजर के घर में आते हैं। ये लाजर वही लाजर है जिसका वर्णन हम पाते हैं यूहन्ना 11 अध्याय के 39 पद में, जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। और ये मरियम जो है, ये लाजर की बहन है, जैसा कि उल्लेख यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 2 पद में भी हम पाते हैं। और वो मरियम अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को साफ कर रही है, और उसके सर के ऊपर उसने जटामांसी का इत्र डाल दिया है। ये जटामांसी का इत्र जो है मेरे प्रियो, जटामांसी का फूल जो है पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है, और जिसका मुख्य रूप से इत्र वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महंगा एरोमेटिक सुगंध देने वाला फूल होता है, और इसको हम इंग्लिश में स्पाइक नार्ड भी कहते हैं। और इसका इत्र जो है वो इतना तेज होता है कि इसकी सुगंध जो है दूर दूर तक पूरे घर में फैल जाती है। और उसी इत्र को, जो इतना बहुमूल्य इत्र था, उसको मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया, और फिर अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो पोंछ रही है। मेरे प्रियो, हमारे व्यक्तित्व में, यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे एक मरियम ने दिखाया कि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थी, यानी सकारात्मक ऊर्जा थी, जो कि सुगंध को दिखाती है, दर्शाती है कि उसके द्वारा दिए गए इत्र को पूरे कमरे के अंदर में एक सुगंध फैल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाजर है, जो कि नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है, यानी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है कि उसके मृत शरीर से दुर्गंध फैल जाती है। हमारे जीवन में भी 2 प्रकार के गंध होते हैं जो हम लेकर के आते हैं।
जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 27 पद में वचन कहता है कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। और दूसरा दूसरा कुरिन्थियंस उसके दूसरे अध्याय के 15 पद के अनुसार, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। तो मेरे प्रियो, हम सब अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, बातचीत से लोगों के सामने मसीह की सुगंध फैलाते हैं। ये हमको फैलाना चाहिए, लेकिन शायद हमारे ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर से कहीं इस दुनियावी गंध की दुर्गंध आती हो। हमारे अगल बगल से जब कोई अच्छी खुशबू लगा करके निकलता है तो निश्चित रूप से हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसको देखते हैं, रखते हैं, क्योंकि वो सुगंध जो है हमारे मन मस्तिष्क में, नथनों में बस जाती है। एक बार को हम उस व्यक्ति ने क्या पहना था, क्या पहन करके वो हमारे बगल से गुजर गया, हम भूल जाते हैं, लेकिन उसके गुजरने के साथ साथ जो सुगंध हमने सूंघी है वो हम अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाते। मेरे प्रियो, हमारी बातें, उनका सुगंध जो है वही हमारे लिए, दूसरों के लिए संदेश है। और ये एक नारे की तरह से है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का, सुगंध का नारा किस प्रकार से दूसरों के सामने बुलंद करते हैं। मुझे याद है कि मैं जवानी के दिनों में एक विशेष प्रकार का परफ्यूम इस्तेमाल किया करता था, और इतना सालों लगाने के बाद वो पूरी सुगंध जो थी वो मेरे शरीर में रच बस गई थी। और मेरे बच्चे उस सुगंध को बहुत पहचानते थे। लेकिन जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई और मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और मुझे बहुत हार्ड मेडिसिन्स लेनी पड़ी इंजेक्शन के द्वारा या ओरल, तो वो सुगंध जो थी मेरे शरीर से वो जाती रही, और फिर मेरा शरीर जो था वो एक नॉर्मल सुगंध रहित शरीर हो गया। ये सुगंध जो है, हमने देखा है प्रियो, या किसी भी प्रकार की सुगंध की जगह ये हम ये कहें गंध, वो जानवरों को सूंघने की बहुत शक्ति होती है। हमारे घरों में पेट्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, और वो हमको हमारी सुगंध से पहचान लेते हैं। पुलिस के पास या मिलिट्री के पास स्निफर डॉग्स होते हैं। स्निफर डॉग्स जो है, उनको जब वो जगह सुंघा दी जाती है तो वो खोजते हुए वो सुगंध को या दुर्गंध को वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सुगंध या दुर्गंध बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत दूर तक बनी रहती है, और दूर तक ये फैल जाती है। इस सुगंध के द्वारा ये हम लोगों को पहचान पाते हैं कि इस प्रकार का परफ्यूम फला व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो निश्चित रूप से अगर हम उसको नहीं भी देखें तो हम जान जाते हैं कि ये वही व्यक्ति होगा, क्योंकि ये विशेष प्रकार की सुगंध उसके ही शरीर से आती है। इसको हम अगर पुराने नियम को देखें, वहाँ पे 27 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं कि इसहाक जिसकी पत्नी रेबका थी, और रेबका और इसहाक के 2 बच्चे थे, याकूब और एसाव। एसाव बड़ा था और इसहाक उसको बड़े होने के नाते उसको आशीर्वाद देना चाहता था। और इसहाक ने एसाव से कहा कि जा करके जंगल में जाओ और एक हिरन का शिकार करके लेके आ और मुझे उसका गोश्त बना करके खिला, और फिर मैं तुझे बड़े होने का आशीर्वाद दूंगा। और ये रेबका सुन लेती है, जो उसकी माँ थी, तो वो तुरंत, क्योंकि वो याकूब को ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो जल्दी से आती है और याकूब को बोलती है कि जल्दी से जा कर के एक घर में पले बकरी के मेमने को लेकर के आ, उसका गोश्त लेकर के आ, और उसके बाद उसको वो बनाती है और दे करके याकूब को कहती है कि तू जल्दी से एसाव के कपड़े को, जो चमड़े के बने हुए रोम का कपड़ा था, पहन करके जा और अपने पिता इसहाक के पास उसको खाने के लिए ये गोश्त दे, मटन करी दे। और जब याकूब वहाँ जाता है तो उसकी आवाज़ से तो इसहाक को शक होता है कि ये एसाव नहीं लग रहा है, लेकिन जब वो उसके बदन को छूता है और रोएदार वस्त्र को देख करके और उस वस्त्र से जो सुगंध आ रही थी उसको महसूस करके, तब वो लगता है कि उसको धोखा होता है कि ये एसाव है। और फिर वो खाना खाने के बाद
याकूब को बड़े होने का आशीर्वाद दे देता है। तो मेरे प्रिय, हम पाते हैं कि उत्पत्ति 27 के 27 पद में कि इसहाक ने याकूब को एसाव के वस्त्रों की सुगंध से धोखा खा करके पहलौठे का आशीर्वाद दे दिया। तो मेरे प्रियो, ये सुगंध और दुर्गंध जो है वो हमें दूसरों की पहचान बताने में, और कई प्रकार से हम धोखा भी खा जाते हैं जब हम उनको सूंघते हैं, में सुगंध या दुर्गंध आती है। मरियम ने वो जटामांसी का बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के 2024 साल पूर्व उसके सर पर डाला था, और वो किया जाना उस समय का काम, यश जो था, वो सुगंध वो आज तक और आगे भी फैलता रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 13 पद और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तो जो सुसमाचार का प्रचार जहाँ कहीं भी किया जाएगा, तो मरियम ने जो ये सुगंध फैलाने का काम किया है, वो सारे संसार में आज भी याद किया जाता है। क्योंकि जो हम अच्छा काम करते हैं, जो सुगंध दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो हमेशा फैलती रहती है। एक शेर है मेरे प्रियो, अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयाँ, अपने ही पीछे चलेंगी अपनी ही परछाइयाँ। तो जो हम काम करते हैं, यानी अच्छा करेंगे, तो अच्छाई हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ साथ दुनिया में फैलती चली जाएगी। एक पेंटिंग आप लोगों ने देखी होगी, लास्ट सफर की, अंतिम भोज, और उस पेंटिंग में जो दिखाया गया, वो पेंटिंग मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने, जो 1494 में इटली मिलान में रहते थे, और वहाँ पर उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, और उस पेंटिंग को बनाने में उनको 7 साल लग गए थे। ये पेंटिंग लगभग हर एक मसीही के घरों में डाइनिंग टेबल के ऊपर लगी होती है, और उस पेंटिंग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले भोजन के लिए बैठे हुए हैं। तो जब दा विंची उस पेंटिंग को बनाने लगे, तो उस समय उनको मॉडल्स की ज़रूरत थी, जिससे उनको देख करके वो कल्पना करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह या उसके चेले किस प्रकार के दिखाई देते होंगे, उनका रूप कैसा होगा। तो उन मॉडल्स को चुन करके वो पेंटिंग बना रहे थे, उन चेलों के रूप रंग को आकार दे रहे थे। और पहले उन्होंने एक युवक को, जो 19 साल का था, बहुत सुंदर युवक था, और उन्होंने उसको देख करके ये मॉडल के रूप में चुना, ये मानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही दिखाई देते होंगे, और उसको लेकर के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरत चित्रकारी की। और उसके बाद एक एक करके वो मॉडल्स को चुनते गए, और उसी के अनुसार उन्होंने जो जो पात्र, मती, मरकुस, लूका, पतरस वगैरह वगैरह सबको बनाते चले गए। और सबसे लास्ट में यहूदा इस्करियोती का पात्र जब वो बनाने चले, तो उसके चेहरे के लायक जो उनके इमेजिनेशन में तस्वीर थी, वो उनको वैसा कोई मॉडल नहीं मिल रहा था। तो वो रुके रहे, और फिर उनको पता चला कि एक वैसा ही कोई युवक वहाँ के जेल में, रोम के जेल में बंद है, जिसको कठोर सज़ा काल दी गई है, जो काल कोठरी में बंद है, जो इसने बहुत सी मर्डर्स किए हैं, बड़े जघन्य अपराध किए हैं, और उसको फांसी की सज़ा दी जाने वाली थी। और फिर दा विंची ने वहाँ रोम के राजा से रिक्वेस्ट की कि उस व्यक्ति को उनके पास भेजा जाए सिपाहियों के माध्यम से, ताकि वो उसको बैठा करके यहूदा इस्करियोती की छवि को वो अंकित कर सके, बना सके। और सिपाही रोज़ उस व्यक्ति को लेकर के आते, और उसका चित्र वो दा विंची जो थे बनाते रहे, और 6 महीने यहूदा का तस्वीर बनाने में उनको लग गया। और जब उनकी यहूदा की पेंटिंग पूरी हो गई, तो उन्होंने उस सिपाही से कहा कि अब इनको ले जाओ वापस, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो उस व्यक्ति को जब सिपाही ले करके चला वापस, तो वो व्यक्ति सिपाही से हाथ छुड़ा करके वापस उनके पास आया, और उनसे कहने लगा कि सर, क्या आपने मुझे पहचाना?
तो लियोनार्डो दा विंची बोले कि नहीं, मैंने तो तुमको नहीं पहचाना, क्योंकि वो लगातार 6 महीने से उस व्यक्ति का चेहरा, यहूदा इस्करियोती का चेहरा बनाने में लगे हुए थे। देखते देखते वो इमेज उनके दिल में, दिमाग में बैठ गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो लड़का जार कतार रोने लगा और कहने लगा, ओ माय गॉड, क्या मैं इतना गिर गया हूँ। और रोते हुए वो दा विंची से बोला कि सर, एक बार आप फिर से मुझको देखिए, मैं वही युवक हूँ जो 7 साल पहले आपके पास आया था और मुझे ही बैठा करके आपने प्रभु यीशु मसीह की छवि को बनाया था। आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह का चित्र बनाने के लिए मॉडल के रूप में चुना था, मेरा उपयोग किया था। मेरे प्रियो, एक ही व्यक्ति यश या अपयश का कारण बना और उसकी अच्छाई और बुराई से लोग उसे याद करते हैं। तो मेरे प्रियो, हर एक वो अच्छी चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको मिलती है, वो हमारा दायित्व बनता है कि उस सुगंध को हम लोगों तक पहुंचाएं। हम अपनी जिंदगियों को कैसा बनाना चाहते हैं, सुगंध युक्त या दुर्गंध युक्त, ये फैसला हमारा है। चॉइस इज आवर्स। वचन कहता है 2 कुरिन्थियस उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पद में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। जैसा कि भजन संहिता उसके 45 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। यानी हमारी पर्सनैलिटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के सुगंध से भर जाए, ताकि जैसे ये सब चीज़ें सुगंधित हैं वैसे ही हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के समान सुगंधित हो जाए। हम लोग कमरों में रूम फ्रेशनर लगाते हैं, परफ्यूम्स इनका छिड़काव करते हैं ताकि वो पूरा रूम सुगंधित हो जाए। और उन रूम फ्रेशनर से रूम के साथ साथ वहाँ पर जितनी चीज़ें रखी होती हैं, सामान, पर्दा वगैरह, हर चीज़ सुगंध से भर जाती है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है और उसकी सुगंध जो है वो हमारे साथ साथ हमारे जो लोग साथ उठते बैठते हैं उनके जीवनों को भी वो सुगंधित कर देता है। और इस कारण वो सुगंध जो है दूसरों के उद्धार का कारण बनकर उन्हें नाश होने से बचा लेता है। हम भी दूसरों के लिए मसीह की सुगंध बन सकते हैं जब हमारे जीवन से दूसरों को उद्धारकर्ता की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है इसके नबी की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 14 पद में कि तेरी सुंदरता यानी सुगंध की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई। यानी प्रभु यीशु मसीह की सुगंध जो है हमारे द्वारा अन्य जातियों में फैल जाती है। हम विश्वासियों के द्वारा मसीह की सुगंध अन्य जातियों तक पहुंच जानी चाहिए ताकि हमारे साथ साथ उनका भी उद्धार हो सके। 1940 की एक घटना है और प्रोफेसर जे एडविन और जो व्हीटन यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी के प्रोफेसर थे, और एक बार वो एक थियोलॉजी स्टूडेंट्स के ग्रुप को लेकर के एपवर्थ रेक्ट्री आए, जहाँ पे मेथोडिस्ट डिनोमिनेशन के फाउंडर और रिफॉर्मर जॉन वेस्ली साहब का घर था, जो कि म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और 1700 ईस्वी में जॉन वेस्ली साहब ने एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रिवाइवल पैदा कर दिया, जो उनकी प्रार्थनाओं से पैदा हुआ और इंग्लैंड और अमेरिका में पूरे ज़बरदस्त रिवाइवल लोगों ने महसूस किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया, उनकी ज़िंदगियां बचाई गईं। और जब वो उन म्यूज़ियम को अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहे थे, तो जब उनके बेड के पास पहुँचे तो वहाँ बेड के पास जो कारपेट बिछी हुई थी वहाँ पर वो 2 स्पॉट्स ऐसे दिखे जहाँ पे वहाँ का कालीन पे लगी हुई जो दरी के रोए थे वो उड़ गए थे, वहाँ पे घिस गए थे, दाग बने हुए थे। और उन्होंने बताया कि अपने स्टूडेंट्स को कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर जॉन वेस्ली घंटों घुटनों के बल हो करके
दुआ किया करते थे। और इस वजह से लगातार वहाँ पे घुटने के बल होने से, दुआ करने से वो जगह घिस गई थी और वहाँ पे एक दाग बन गया था। ठीक वैसे ही दाग जैसे हमने अपने मुस्लिम भाइयों को देखा होगा कि वो लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं दिन में 5 बार, तो अपने सरों को ज़मीन में टिकाते हैं और बार-बार रगड़ लगने से उनके माथे पे काला निशान बन जाता है। तो मेरे प्रियो, वो दाग वहाँ पे जॉन वेस्ली के घुटनों के बने हुए थे, 2 स्पॉट्स घिस चुके थे। और जब वो वहाँ से चले वापस स्टूडेंट्स को लेकर के आके बस में बैठ गए, तो वहाँ देखा उन्होंने कि एक स्टूडेंट कम है। तो उनको लगा कि भाई एक स्टूडेंट कहाँ गया, तो वो वापस वहाँ म्यूज़ियम में खोजने के लिए देखने के लिए आए। तो वहाँ देखते क्या है कि एक लड़का जो है उसी स्पॉट पे घुटनों के बल बैठा हुआ विनती कर रहा है और वो ये प्रार्थना कर रहा है, लॉर्ड डू इट अगेन, लॉर्ड डू इट अगेन, एंड वुड यू डू इट अगेन विद मी। हे परमेश्वर, आप इसको अपनी सामर्थ को फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। क्या अपनी सामर्थ आप मेरे द्वारा प्रकट करेंगे? और उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बेटे कहा, चलिए अब सारे लोग बस में बैठ चुके हैं, वापस चलने का समय हो गया है। तो वो बच्चा भी उठ करके उनके साथ आकर के बस में बैठ गया। और जानते हैं वो बच्चा, वो जवान कौन था? वो बिली ग्रैहम थे। बिली ग्रैहम, जिनके द्वारा अमेरिका और इंग्लैंड में ज़बरदस्त रिवाइवल लाया गया, जिनका उपयोग परमेश्वर ने किया अपने सामर्थ्य से। और परमेश्वर ने बिली ग्रैहम को ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका और इंग्लैंड में रिवाइवल लाने के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ तक कि बिली ग्रैहम अमेरिका के प्रेसिडेंट के विशेष सलाहकार भी बन गए। मेरे प्रियो, हबक्कुक की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 2 पद में कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। तो मेरे प्रियो, हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि जब हम उसके परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को कीर्ति को सुनते हैं, तो हम उससे हमेशा ये विनती करें कि वो जो कीर्ति उसकी है, उसके द्वारा, उस पराक्रम, उस सामर्थ्य नाम के द्वारा अपनी महिमा को इस युग में ही प्रकट करे और हम उसकी दया को अनुभव करें, याद करें कि किस प्रकार से वो दयालु है, वो आत्माओं को बचाना चाहता है। जैसे बिली ग्रैहम ने रो रो करके प्रार्थना की, डू इट अगेन लॉर्ड, डू इट अगेन। तो क्या आज हम सब भी ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ वही बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, मिरेकल्स किए, उनको सिर्फ पढ़ते रहेंगे या उन्हीं को दोहराते रहेंगे? या हम ये चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो सामर्थ्य के काम, जो आश्चर्य कर्म आपने अपने जीवन काल में किए, वो आज भी उसको पूरा करें हमारे जीवनों में, हमारे जीवन काल में वो सारे सामर्थ्य के काम दिखाएं, वो अलौकिक रूप से उन सब चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करें, हमें दिखाएं, हमारे सामने लाएं, ताकि हमारे साथ साथ अन्य जातियों के लोगों का भी उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में शेष गीत के बाद है 2 अध्याय उसके पहले पद में, मैं यानी प्रभु यीशु मसीह शारोन देश का गुलाब हूँ, तराइयों में सोसन फूल हूँ। 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जटामांसी और केसर, लोबान, मुश्क, दालचीनी, गंधरस मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। ये सारे सुगंधित द्रव्य हैं, उनसे तुलना प्रभु यीशु मसीह के से की गई है। और 4 अध्याय के ही 16 पद में लिखा है, हे उत्तर और दक्षिण, जाग और आ, ताकि उसका सुगंध यानी यीशु का सुगंध फैले। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सुगंध को हम सारी सृष्टि में, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे यार दोस्त हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन तक हम उस सुगंध को पहुंचा सकें। उसके जिंदा नाम की गवाही हमारी ज़िंदगियों से हो, लोग जान सकें कि ये लोग जो हैं ये मसीह के लोग हैं। क्योंकि हम जो हैं, जैसा कि वचन कहता है मेरे प्रियो,
कि वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। दूसरा कुरिन्थियंस उसके 5वें अध्याय के 20 पद में लिखा है, मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दूत हैं और निश्चित रूप से हमारे द्वारा लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा को पहुंचाया जाना है, उसके सुगंध को पहुंचाया जाना है, ताकि हमारे साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी सुगंधित हो। इस क्रिसमस के सीज़न में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सिर्फ सुंदर सजावट, केक और अच्छे कपड़ों से ही अपने त्यौहार को ना मनाएं, बल्कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की सुगंध अन्य जातियों तक पहुँचे, ताकि लोग उस सुगंध को महसूस करें, ग्रहण करें और उद्धार के हकदार हो सकें, उद्धार पाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। होने दीजिए कि हमारे जीवन जो है प्रभु, वो सुगंध से भरे हुए हों, ताकि सचमुच में वो सुगंध जो प्रभु यीशु आपके द्वारा हमारे जीवनों में पैदा की गई है, वो दूसरों तक हम पहुंचा सकें और अन्य जाति के लोग भी उस सुगंध को ग्रहण करें और उद्धार पाएं। वो अंधकार की शक्तियों से, पाप में जीवन से, दुर्गंध से बच जाएं प्रभु, और हमेशा के लिए अनंत जीवन के भागीदार हो सके। हम सबों के पापों और धर्मों को क्षमा करें, हमारी सहायता करें कि इस आने वाले बड़े दिन के समय में हम इस तैयारी के साथ अपने आप को तैयार करें प्रभु, कि वो सुगंध जो आपने सारे संसार के सामने फैलाई है, वो हमारे ज़रिए से भी लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में होकर के मांगते हैं, उसको सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इस वचन को आपने सुना और इसको आपसे निवेदन है कि इसको जो YouTube चैनल में आप सुन रहे हैं, इसे आप लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो आइकॉन बेल लगा हुआ है उसको प्रेस करें, ताकि जो आने वाले समय में जो संदेश आपके सामने प्रभु रखवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, वो आपको सूचना समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह।